रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं कल शाम को हुए लास्ट पेपर की एनालिसिस क्लास में। तो आइए देखते हैं कि कल के पेपर में किस तरह का पेपर पूछा गया था। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल आपको कह रहा कि यदि शब्द डिटेल के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। वर्णमाला क्रम का मतलब वही हुआ ABCD जो आप नंबर याद करते हो, ठीक है। तो अब इसका तरीका क्या है भाई, डिटेल आप लिख लो, जैसे आप नंबर्स के साथ करते हो वैसे ही आप अल्फाबेट के साथ कर लो, दिक्कत क्या है। ये हो गया डिटेल, ठीक है। अब इसको आपको रख देना है अल्फाबेट फॉर्म में, मतलब जैसे वर्णमाला क्रम में रहता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, A आएगा, फिर D आएगा, फिर E आएगा, फिर I आएगा, फिर L आएगा, फिर T आएगा। अब यहां देखिए DAEDTEAIILLT, एक भी अल्फाबेट ऐसा नहीं है जो अपने स्थान पर पहले जैसे ही स्थान पर हो, ठीक है। कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, एक भी ऐसा नहीं है जिसकी अपरिवर्तित है, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, कोई नहीं, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई, देखिए मामला किसका है, उत्तर के सम्मुख, ठीक है, एक पंक्ति में खड़े हैं SP के ठीक दाईं ओर। अब देखिए मामला किसका है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का। इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो आप टेबल लगाइए, टेबल लगाइए। तो चलिए टेबल लगा देते हैं, 7 लोगों के लिए लगानी है, ठीक है। ये हमारी टेबल हो गई, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। अब मुंह किस तरफ है, उत्तर की तरफ। उत्तर की ओर मुंह है, मतलब लेफ्ट बाया इधर होगा और राइट दाया इधर होगा, ठीक है। अब सवाल में हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको उस बंदे को बैठाना है जिसकी पोजीशन लेफ्ट या राइट या कहीं से भी फिक्स हो, ठीक है। इस सवाल में आप देखिए SP के ठीक दाईं ओर, N के ठीक बाईं ओर है, बिल्कुल पोजीशन फिक्स नहीं है। MO के ठीक दाईं ओर है, नहीं है। M और P के बीच एक बच्चा खड़ा, ये भी पोजीशन फिक्स नहीं है। Q और N के बीच 2 बच्चे हैं, ये पोजीशन भी फिक्स नहीं है। P और R के बीच भी 2 बच्चे हैं, ये भी पोजीशन फिक्स नहीं है। ठीक बीच में कौन है, ठीक है। मतलब एक भी पोजीशन ऐसी नहीं है जो बिल्कुल फिक्स दी गई है, ठीक है। तो अब नहीं दी गई है तो आपको अलग से लगाना पड़ेगा, और अलग से लगाते टाइम पे आप ये देखेंगे कि अगल बगल वाले फिक्स रहे, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए SP के ठीक दाईं ओर, N के ठीक बाईं ओर है। S जो है P के दाईं ओर है और N के बाईं ओर है, यही तो सवाल बोल रहा है। MO के ठीक दाईं ओर है, M और P के बीच में एक बच्चा खड़ा है, MO के ठीक दाईं ओर है। M O के दाईं ओर है तो इधर होगा। अब साथ ही साथ क्या बोल रहा है, M और P के बीच में एक बच्चा खड़ा है। अब आप खुद देखो, P इस तरफ तो M जा ही नहीं सकता, तो M और P के बीच में ये एक जगह हमने खाली छोड़ दी, ये हो गया M और ये हो गया O, ठीक है। 3 4 और 2 6 लोग तो बैठ चुके हैं, ठीक है। Q और N के बीच 2 बच्चे हैं। अब यहां पर आप देखो, अगर मैं ये 2 डॉट करके Q बैठाऊंगा तो देखिए कितने सारे, केवल एक ही आदमी हमको चाहिए क्योंकि 7 लोग हैं। लेकिन यहां आप देखो N के बाद ये 2 जगह 2 बच्चे हैं और इसके बाद जगह खाली है। तो आप इसको ऐसा, हम ऐसा क्यों ना करें कि Q को हम यहाँ पे बैठा देते हैं, Q को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। तो Q और N के बीच में 2 बच्चे आ गए, P और R के बीच में भी 2 बच्चे हैं। अब आप देखो इस तरफ तो कहीं कोई गुंजाइश है ही नहीं, 2 बच्चे हैं P और R के बीच में, तो P के बाद ये 2 बच्चे, अब R के लिए गुंजाइश यहां पे बन रही है। अब कितने लोग हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 बन गई पोजीशन हमारी। मतलब जो लोग बैठे हुए वो ऐसे बैठे हैं, OM Q P S N और R। तो जब पोजीशन फिक्स ना दी गई हो तो पहले आप पोजीशन को अगल बगल बनाइए, मतलब वहां से हट करके, और फिर उसको आप जो आपने सीटें लगा रखी हैं उन सीटों पर उनको जा करके बैठा दीजिए। सवाल में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहां पर आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक बीच में कौन है, ठीक बीच में बैठा हुआ P, 3 इधर छोड़ दिया, 3 इधर छोड़ दिया, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर D में। लग गया सवाल। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए मामला किसका है, ब्लड रिलेशनशिप, और ब्लड में भी कोडेड ब्लड रिलेशनशिप। कोडेड ब्लड रिलेशनशिप में 2 तरह के सवाल, चिन्ह पहले वाले के बारे में बता रहा है कि बाद वाले के बारे में बता रहा है। तो यहाँ आप देखिए सबके बारे में, ए के बारे में बता, मतलब ये चिन्ह पहले वाले के बारे में बता रहा है। तो देखिए प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है बहन, ठीक है। फिर माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है बेटा,
ठीक है। इनटू का मतलब क्या है? इनटू का मतलब है पिता, और भाग, भाग का मतलब है भाई। ये आपको दिया गया है, ये कोड है। ठीक है। सवाल में हमसे जो पूछा गया है एस इंटू एम, ठीक है, मतलब एस यम का पिता है, एस एम का पिता है। एम भागे यू, मतलब एम यू का भाई है, एम यू का भाई है। ठीक है। यू प्लस एल, यू एल की बहन है, यू एल की बहन है। फिर क्या बोला? एल इंटू जेड, ठीक है ना, एल जेड का पिता है, एल जेड का पिता है। ठीक है। फिर जेड माइनस आई, माइनस आई, ठीक है ना, जेड माइनस आई, तो माइनस का मतलब क्या है? बेटा, मतलब जेड आई का बेटा है। अब यहां देखो, एल जेड का पिता है और जेड आई का भी बेटा है, आई का भी बेटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आई और एल ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है। ये इसके पिता है, ये इसकी माँ है, और ये बेटा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है। अब यहां पर हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है एल आई से कैसे संबंधित है। एल आई से कैसे संबंधित है? साफ साफ दिख रहा है भाई कि एल आई दोनों पति पत्नी है। तो एल आई से कैसे संबंधित है? तो एल क्या है? पति है। कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, मामला किसका है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में हम क्या करते हैं? लाइन तो हमें खींचनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पहले तो दिशाएं लिखेंगे, राइट और लेफ्ट की। फिर अगर मामला दूरी का है, या ये पूछा जाए कि वर्तमान में उसका मुंह इससे, घर से उसका मुंह किस दिशा में है, वहां भी दूरी कैलकुलेट करनी। दूरी कैसे कैलकुलेट होगी? दिशाएं समान है तो दूरी जुड़ेगी, दिशाएं विपरीत है तो दूरी घटेगी, और अगर दोनों नहीं है, न समान है न विपरीत है, तो फिर पाइथागोरस लगेगा। अब यहां पर सवाल में देखिए, सबसे पहले तो हम दूरी लिख लेते हैं। तो हमारा दूरी का जो फंडा है वो तो ये है, क्योंकि हम लाइन तो खींचते नहीं है। ये किस कंडीशन के लिए? जब राइट दाएं मुड़ेंगे। ये किस कंडीशन के लिए है? जब लेफ्ट बाएं मुड़ेंगे। सवाल आपको बोल रहा है सुनीत 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, मतलब उत्तर की ओर वो कितना चल रहा है? 10 मीटर। फिर बोल रहा है दाएं मुड़ता है। अब देखिए, नॉर्थ से वो दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा? ईस्ट में। और कितना चल रहा है वो? 11 मीटर। वहां से वह दाईं ओर मुड़ता, फिर दाईं ओर मुड़ता तो कहां पहुंच जाएगा? साउथ में। कितना चल रहा है वो? 13 मीटर। फिर दाएं मुड़ता है, साउथ से दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा? वेस्ट में। और कितना चलता है? 25। ये कहानी है। अब सुनीत किस दिशा के सम्मुख है? तो दिख रहा है पश्चिम दिशा के सम्मुख है। अब देखिए, इस सवाल को लगाने के लिए ये दूरी लिखने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि सवाल में आपसे पूछ रहा है सुनीत किस दिशा के सम्मुख है, ये आपसे नहीं पूछा हुआ कि घर से किस दिशा में है। ठीक है। तो यहां पे आपको सिंपली ये करना था, मतलब ये वाला तरीका हम नहीं अडॉप्ट करते। देखिए, मामला शुरू कहां से हुआ था? उत्तर से। ठीक है। दाएं मुड़ा 1, फिर दाएं मुड़ा 2, फिर दाएं मुड़ा 3, 3 बार दाएं मुड़ता है। नॉर्थ से वो कहां मुड़ रहा है? 3 बार दाएं। तो नॉर्थ से 3 बार दाएं चले जाइए, तो 1, 2 और 3, उत्तर क्या हो जाता? वेस्ट। मतलब सवाल को करने की या लिखने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये तब होगा जब आपसे केवल ये पूछा जाए कि अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। इस सवाल को देखिए, मामला है मैथमेटिकल सीरीज का। ठीक है। और मैथमेटिकल सीरीज में आपको कोडिंग दी गई है। देखिए, जैसे क्या बोल रहा है? 4, 4, बी लगा हुआ है, बी को क्या बोल रहा है? गुणे। कितना है? फिर 18। फिर डी लगा हुआ है, डी का मतलब क्या है? माइनस। कितना लिखा हुआ है? 5। फिर सी लगा हुआ है, सी का मतलब है धन, धन कितना है? 9। और फिर ए लगा हुआ है, ए का मतलब है भाग, इसका मतलब फिर से 9। अब आप देखिए, सबसे पहले तो ये दोनों हिस्से हल होने हैं, तो इसका कितना हो जाएगा? 72, और ये कितना हो जाएगा? 1। बीच में लगा -5 और ये प्लस। ठीक है। तो अब देखो, अब 72 में से 5 घटेगा। ठीक है। 72 में से 5 घटेगा, 67 और 1 68, उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चाहे आप इसको ऐसे कर लो, 73 - 5, उत्तर कितना आ जाएगा? 60। ये लग गया सवाल आपका। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, PQRSTU भी एक इमारत के 7 अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं। सबसे निचली मंजिल संख्या 1 है। यहां पे ध्यान देने की बात है, कई बार ऐसा होता है निचली मंजिल को वो 7 बोल देता है। अब चूंकि हमको दे दिया है तो बना लेते हैं भाई। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये बना दिया, ये बना दिया, ये 7 मंजिलें बन गई। अब देखिए, फिक्स पोजीशन किसकी किसकी, उठाते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है।
यू शीर्ष मंजिल पे रहता है, ये बैठा दिया हमने यू को। टी और क्यू के बीच 3 है, क्यू मंजिल संख्या 3 पे रहता है, क्यू को हमने यहां बैठा दिया। फिर क्या बोला है, टी और क्यू के बीच केवल 2 लोग हैं। अब देखिए 2 लोग हैं, अगर मैं यहाँ 2 छोड़ करके जाऊंगा तो टी को मैं यहाँ बैठा नहीं सकता, तो 2 तो केवल इधर ही छोड़े जा सकते, 1 2 छोड़ दिया, यहाँ पे टी रहता है। क्यू मंजिल संख्या भी पी की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, भी पी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। एस आर की मंजिल के ठीक, एस आर की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल क्यू आर के नीचे रहता है, क्यू आर के ठीक नीचे रहता है। अब आप देखिए यहां आपको क्यू मिल गया, क्यू मिल गया, क्यू के पीछे क्या होना चाहिए, ऊपर क्या होना चाहिए, आर और एस, एस और आर, ठीक है। और क्या जानकारी दी गई है, और कोई अब मामला फंस गया इसका, ये जानकारी तो हमने ले ली, लेकिन ये वाली जानकारी अभी तक हमने नहीं ली। अब वीपी जो है, वीपी जो है, ये 2 ही जगह खाली है, तो ये वीपी आ जाएगा। लग गया क्वेश्चन, लग गया क्वेश्चन, ये भी लग गया, ठीक है। अब आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ क्या रहा है, मंजिल संख्या 6 पे कौन रहता है, मंजिल संख्या 6 पे रहता है टी, दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। लग गया क्वेश्चन, यहाँ पे केवल ये क्यू को पकड़ना था, बस सवाल में केवल इतना ही था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए मामला बोल रहा है दिए गए व्यवस्था के दाएं छोर से 14वें के दाएं 9वां, देखिए सेम सेम रहता है तो घटता है, अपोजिट रहता है तो जुड़ता है, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, दाएं से 14वें, दाएं छोर से 14वें मतलब राइट 14 के राइट 9वां, के राइट 9वां। अब मैंने अभी आपको बोला सेम सेम है तो घटेगा, ये राइट टू राइट है मतलब घटेगा, मतलब पूरा मामला है राइट में 14 माइनस 9, मतलब राइट का 5वां आपको निकालना है। कुछ घटाना उठाना तो नहीं है, प्रतीकों से दी गई संख्या दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, कुछ नहीं करना है। मतलब अब आपको दाईं ओर से 5वां देखना है, तो 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा उत्तर, क्यू कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, 4 अक्षर समूह समान दिए गए, किसी न किसी एक अलग अक्षर समूह बनाना है, अल्फाबेट का मामला है, ऑड मैन आउट है, ठीक है। आपको करना क्या है, करना है नंबरिंग, वही एक आसान तरीका है। अगर सीधे सीधे पकड़ में आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं पकड़ में आती है तो कर लेते हैं। देखिए यहाँ मामला क्या है, ये है 3, ये है 1 और वाई का नंबर होता है 25, ठीक है। इसको एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, इसको आप 27 कह सकते हो और इसको आप 29 कह सकते हो, ठीक है ना। किसी भी अल्फाबेट के नंबर में 26 जोड़ देने से या घटा देने से कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। एस स्टूडेंट हमेशा 19 17 और ये 15, 15 17 19 25 27 29, ठीक है। ओ का 15 13 11, ठीक है भाई, ये भी ठीक है। जे का मतलब कितना है 10 8 और 5। अब आप देख लीजिए यही उत्तर है आपका। क्या हुआ देखिए 25 27 29 15 17 19 11 13 15, दो का फर्क है, लेकिन यहां पर 5 3 8 और 8 के बाद फिर 2 का अंतर दिया है, मतलब पहले 3 का फिर 2 का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फिर से मामला किसका है, वृत्ताकार मेज, इधर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं केंद्र की ओर, ठीक है। कितने लोग हैं, 7 लोग, तो 2 4 6 7, शुरुआत हमेशा यहां से करनी है। उत्तर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो ये लेफ्ट और इस तरफ राइट। अब देखिए मैं डबल बनाने लग गया हूं, कुछ बच्चों ने मेरे से शिकायत की थी, ये राइट और ये कहानी है आपकी। लेफ्ट जाएंगे तो ऐसे, राइट जाएंगे तो ऐसे, ठीक है। भी एस के बाएं से तीसरे स्थान पर है, एस को हमने बैठा दिया, इसके बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहां कौन बैठ जाएगा, भी और एस से रिलेटेड कोई और जानकारी ये दिया हुआ है। पी एस के निकटतम दाएं बैठा है, पी एस के निकटतम दाएं, दाएं मतलब इधर, पी को आप यहां बैठा दीजिए। फिर पी से रिलेटेड जानकारी, पी टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, पी टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना। तो इसको अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, ये टी कर दीजिए, इसको पी कर दीजिए, और ये बाएं का क्या हो जाएगा, बाएं का क्या हो जाएगा, दायां, मतलब टी पी के दाएं से दूसरे स्थान पर, टी पी के दाएं से दूसरे स्थान पर, ये कर दिया। तो अब ये क्लियर हो गया कि भाई पी टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। फिर आपको क्या बोल रहा है, क्यू आर के दाएं से, क्यू भी नहीं है आर भी नहीं है, यू आर के निकटतम बाएं बैठा है, ये भी नहीं, ठीक है। अब आपको ये वाला मामला पकड़ना है, क्यू आर के दाएं से तीसरे स्थान पर, इधर जाना है आपको, दाएं तो ऐसे घूमेगा। एक तो ये है कि यहां बैठा दीजिए तो 1 2 3, एक तरीका तो ये, एक तरीका ये है कि यहां बैठा दीजिए तो 1 2 3, नहीं ये तो लेफ्ट हो जाएगा, दाएं है, दाएं है। यहां बैठा दीजिए तो राइट गिनेंगे, कहां गिनेंगे, राइट गिनेंगे, तो ऐसे ही जाना है। तो 1 2 3, मतलब एक पोजीशन तो ये है, क्यू आर के दाएं है, आर के दाएं है तो ये आर क्यू, एक पोजीशन तो ये हो सकती है। दूसरी पोजीशन अगर ऐसे में करेंगे तो क्यू आर के दाएं है, आर के दाएं है तो ये क्यू और आर,
ये बन जाएगा। एक चीज आपको दी गई है, यू आर के निकटतम बाएं बैठा है, तो यहां अगर मैं आर को रखूंगा तो यू को तो आप कहीं बैठा ही नहीं सकते हो, मतलब आर यहां पे नहीं होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा क्यू। अगर यहां पे क्यू है तो फिर यहां पे होगा आर, और अगर आर यहां पे है तो यू आर के निकटतम बाएं बैठा है तो यू बैठ जाएगा इस पर। लग गया सवाल। केवल एक चीज थी, ये वाली लाइन आपको करनी थी, बस इसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आपसे पूछ कह रहा वी के बाएं से दूसरे स्थान पर, कहा है वी ये है, बाया जाना है ये है, 1 और 2, दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है क्यू, कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए जरा सा, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। नंबर सीरीज का मामला है, देखिए 46 है, फिर 22 है, फिर 10 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर क्वेश्चन मार्क, ये सवाल है। अब यहां अगर मैं देखूं तो यहां देखिए डिफरेंस अगर मैं करूं 46 से 1 तक है, बीच में कई संख्या, डिफरेंस ज्यादा तो नहीं दिख रहा, नहीं होगा तो फिर गुणा करके देखेंगे। देख 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 चला गया 2, 22 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा 12, इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 6, फिर इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3, तो देखिए 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, तो 3 का आधा कितना हो जाएगा 1.5, यही तो हो, आधा आधा कर रहा है 1.5। अब ये घट रहा है, मतलब 1 माइनस 1.5 जब आप करोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 0.5, लेकिन माइनस है, चूंकि ये घटाते जा रहा है, ठीक है। तो माइनस 0.5 कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। लग गया क्वेश्चन, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए, सवाल कथन और अवधारणा पर आधारित है, ठीक है, एजम्पशंस। सवाल कह क्या रहा है, सरकार को भविष्य की प्रत्याशित समस्याओं की बजाय आज की तमाम तत्काल समस्या पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये किसी ने कहा। अब इस कहने का अर्थ क्या निकल रहा है, इसके पीछे के जो कथन है वो क्या है, वर्तमान की समस्याओं को भविष्य की समस्याओं की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ठीक है। भविष्य की समस्याओं को हल नहीं किया जाना चाहिए, ये वाला तो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इसका तो एक तो यूज भी नहीं है, और समस्या तो ऐसा है नहीं, हो नहीं सकता कि कोई समस्या आएगी और उसको हल नहीं करो भविष्य की। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि सरकार को भविष्य की प्रत्याशित समस्याओं की बजाय आज की तत्काल समस्या पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आज अगर कोई समस्या आ गई और एक समस्या ऐसी है जो 10 दिन बाद आने वाली है, फोकस कहां पे होना चाहिए, आज की समस्या हल करोगे ना, नहीं तो 10 दिन बाद आने वाली है, वो आएगी कि नहीं आएगी वो बात की बात है, लेकिन आज जो समस्या है वो तो आ चुकी है। और कथन भी यही कह रहा है, जिस व्यक्ति ने भी ये बात कही है वो यही तो कहना चाह रहा है कि भैया वर्तमान की समस्या पे आप ध्यान फोकस नहीं कर रहे और बात की समस्याओं की आप बातें किए जा रहे हो, ठीक है। मतलब धारणा नंबर 1 तो निकलती है, धारणा नंबर 2 कहीं से नहीं निकलती, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। इस सवाल में देखिए कुट भाषा, व्यूअर को ये लिखा गया उसी भाषा में। अब देखिए कैस्टल, इससे तो बना ही नहीं है, तो अब आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग में क्या है, व्यूअर व्यूअर व्यूअर, ठीक है। देखिए 22 9 5 23 5 18, जो बनाया गया है वो क्या बनाया गया है, देखिए जरा सा। एस स्टूडेंट होता है 19, फिर कितना है 6, फिर कितना है 2, टीचर कितना होता है 20, फिर 2, और फिर कितना है 15। आप खुद देखो, 22 में 3 घटाया, 9 में 3 घटाया, 5 में 3 घटाया, 23 में 3 घटाया, 5 में 3 घटाया, 18 में 3, सब में 3 3 कम करना है। अब आप देखिए कैस्टर सी है, सी का नंबर होता है 3, तो आपको करना क्या पड़ेगा, सॉरी, ठीक है, 3 को आप 29 भी कह सकते हो। 29 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 26, और 26 किसका नंबर है, जेड का, जेड सभी में, इसको छोड़ के, ठीक है। अगला वाला अल्फाबेट क्या है, ए का नंबर कितना होता है 1, और 1 को आप 27 भी कह सकते हो। 27 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24, और 24 किसका नंबर है, एक्स का, तो जेड एक्स, ये भी कट गया। अब अगला वाला है स्टूडेंट, स्टूडेंट का नंबर कितना होता है 19, 19 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 16, और 16 किसका नंबर है, पी का, जेड एक्स पी, मतलब ये हमारा उत्तर है। क्यों आई भी क्यों नहीं निकालना, क्योंकि हमें हमारा उत्तर मिल चुका है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये सवाल देखिए, मामला किसका है, सेलॉक्स का, और सेलॉक्स में केवल 3 बातें। पहला, कथन सकारात्मक है कि नकारात्मक। दूसरा, मध्य पद वैलिड है कि नहीं है। मध्य पद वैलिड कब होता है, जब किसी न किसी एक कथन में उसका मान 100 हो। और तीसरा, पदों का मान, ठीक है। यहां आप देखिए
कुछ कॉलेज स्कूल है सकारात्मक है, कोई ग्राउंड कॉलेज नहीं है नकारात्मक है, दोनों को मिलाकर के केवल नकारात्मक निकलेगा। लेकिन मध्य पद देख लेते हैं, देखिए कॉलेज की वैल्यू यहां पर कितनी है, कॉलेज की वैल्यू यहां पर है 50 और कॉलेज की वैल्यू यहां पर कितनी है 100। ये कहानी है, ठीक है। अब देखो, आप कोई कॉलेज ग्राउंड नहीं है, इससे बना हुआ है कॉलेज और ग्राउंड, कॉलेज आ गया मतलब दोनों को मिला करके नहीं बनाया। नकारात्मक बिल्कुल सही, कॉलेज की वैल्यू 100 यह तो है ही है, ग्राउंड की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 100 और यहाँ पर भी कितनी है 100, मतलब ये वाला तो निकल रहा है। 100 वाले को वैसे भी चेक करने की जरूरत नहीं। कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, स्कूल और कॉलेज इसकी बात हो रही, सकारात्मक है, ये नकारात्मक है, बिल्कुल गलत होगा। कुछ स्कूल कॉलेज है सकारात्मक बिल्कुल सही, स्कूल की वैल्यू यहाँ 50, अब दोनों के 50-50 है, चेक कर लीजिए, इस कुछ स्कूल के पहले कुछ लगा है 50, कॉलेज के बाद है लगा है 50, ये वाला सही है, मतलब 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। ओनली कंक्लूजन 2 and 3 फॉलोज, ऑल कंक्लूजन फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोज। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल 1 और 3 फॉलो करते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए मामला किसका है, कोडिंग का। कोडिंग में मैं आप लोगों को बार बार ये चीज बोल रहा हूं, सबसे पहले ये देखिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। यहां हमसे क्या पूछा जा रहा है, एंड। किसका कोड पूछा जा रहा है, एंड का। अब अगर मैं एंड को देखूं तो एंड कहां है भाई, ये है। अब एंड और कहीं आया क्या, यहां भी नहीं। अब अगर एंड का निकालना तो मुझे ब्रिक और स्टील हटाना पड़ेगा। ब्रिक कहां पर है, ये पॉइंट है ब्रिक का, ये ब्रिक, इन दोनों में कुछ कॉमन भी होगा, तो यहाँ देखिए 7 यहाँ पर भी है, हट गया। स्टील यहाँ पर भी है, ये लीजिए स्टील। अब इन दोनों में से कुछ इसमें कॉमन होगा, तो देखिए 3 2 और 2 बचा क्या, यहाँ बचा एंड, यहाँ बचा 3, मतलब एंड का कोड कितना है 3 है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए मामला किसका है, मामला है आपका सीधा अल्फाबेट का, अल्फाबेट की सीरीज है। अब इसको आपको देखना कैसे करना, देखिए ए, बी छोड़ के सी, डी छोड़ के ई, एफ छोड़ के जी, एच छोड़ के आई होना चाहिए, ये वाला गलत है, ठीक है। यहां देखिए बी, सी छोड़ के डी, ई छोड़ के एफ, जी छोड़ के एच, आई छोड़ के जे, ये होना चाहिए, ये कर दिया आई जे, ये भी कैंसिल, ये मेरा हो, ठीक है। अब यहां हम नंबरिंग क्यों करने लग गए भाई, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं कि अगर डिफरेंस 2 3 4 का है तो उसको आप नंबरिंग क्यों करोगे, सीधा पढ़ते हुए निकल जाओ, ठीक है ना। नंबरिंग करने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। इस सवाल को देखिए, वृत्त केंद्र की ओर, यहां पर भी कितने हैं 7 है, ठीक है। कहानी वही है, 2 4 6 7, शुरुआत यहां से, केंद्र की ओर है तो लेफ्ट ये, राइट ये, लेफ्ट ये कहानी है। अब देखिए फिक्स क्या है, पी एस के बाएं से दूसरा, ये बन गया, और एम के दाएं तीसरा, और का मतलब पहले वाला, मतलब पी एम के दाएं तीसरा है। तो अब इसको अगर आप नहीं समझ में आया तो इसको आप उल्टा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, एम पी, ये दाएं को हम क्या कर देंगे बाएं, एम पी के बाएं तीसरा है, ठीक है। एम पी के बाएं तीसरा, 1 2 3, एम कहां पे आ जाएगा इस पॉइंट पर, टी एस के दाएं से तीसरा है दाएं से, 1 2 3, टी एस के दाएं से तीसरा है, ठीक है। क्यू एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहां और यहां तो आ नहीं सकता, तो क्यू यहां पे आ जाएगा। एन एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब एन इसके बगल में तो आ नहीं सकता, तो एन यहां पे आ जाएगा। बचा क्या, पी क्यू आर एस और टी, एम एन पी क्यू नहीं है, अच्छा पी क्यू आर नहीं आया, आर को आप यहां बैठा दीजिए। अब आपको पूछ रहा है एन के दाएं से तीसरा कौन है, ये है एन, दाएं है इधर जाना है, तीसरा दे पूछ रहा, तो 1 2 और 3, उत्तर हो जाएगा एम, कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए, पंक्ति में उत्तर मुख होकर के, फिर से मामला सीधी पंक्ति का है, टेबल लगा दिया, 7 है तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, उत्तर की ओर है मतलब लेफ्ट बाया इधर, राइट दाया इधर, लग गया। यू टी के निकटतम दाएं बैठा, क्यू आर आर ओ के बीच में बैठा, पी जो दाएं छोर पर है, देखिए ये फिक्स पोजीशन मिल गई, तो पी कहां पर है दाएं छोर पर, ओ के निकटतम दाएं बैठा है, ओ के मतलब ओ तो यहां पर हो,
ठीक है, अब पी वाला और आप ढूंढ लो, पी या ओ वाला एक और ढूंढो। क्यू आर और ओ के बीच में बैठा, अब इस तरफ तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्यू आर और ओ के बीच बैठा है, ठीक है ना, तो क्यू आर और ओ के बीच में बैठा है, तो ये है क्यू और ये है आर, क्यू आर और ओ के बीच में बैठा है। फिर अब देखिए क्यू आर ओ पी, पी ओ क्यू आर से रिलेटेड कुछ और है क्या, एस आर के निकटतम दाएं बैठा है, एस आर के निकटतम दाएं बैठा है, ये लग गया, ठीक है। फिर अब एक चीज बची है, यू टी के निकटतम दाएं बैठा, देखिए दो ही आदमी है, दो ही पोजीशन है, तो यू कहां बैठा हुआ है, टी के दाएं, यू कहां बैठा हुआ है, टी के दाएं, लग गया सवाल। अब आपसे पूछ कर पंक्ति के बीच में, पंक्ति के बीच में कौन बैठा हुआ है, आर कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, ये देख लीजिए फिर से मामला किसका आ गया, मैथमेटिकल सीरीज वाला। देखिए ये है 100, डी लगा हुआ है, डी का मतलब है भाग 5, ए लगा हुआ है, ए का मतलब है +3, सी लगा हुआ है, सी का मतलब है गुणे 5, और बी लगा हुआ है, बी का मतलब है -4, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो यही दोनों हल होने हैं, तो ये 100 में से 5 का भाग देंगे तो 20 आ जाएगा, प्लस 5 में 3 का गुणा करेंगे 15 आ जाएगा, और 4, 15 में से 4 घटेगा 11, जुड़ जाएगा, उत्तर कितना हो जाएगा 31, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए, निम्नलिखित विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आए, ठीक है। नंबर सीरीज का मामला है, और नंबर सीरीज में अगर डिफरेंस ज्यादा नहीं होता तो जोड़ घटाने का, इसको सन मत समझ लेना, संख्याएं हैं ये। क्या क्या दिया हुआ है भाई, पहले ही दी हुई है 1695, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, 1695, फिर क्या दिया हुआ है 1598, फिर क्या दिया हुआ है 1521, फिर दिया हुआ है 1464, और फिर है क्वेश्चन। ये कहानी है हमारी। अब देखिए डिफरेंस ज्यादा तो है नहीं, तो पहले घटा के ही शुरू करते हैं, चलिए 98 95 3 का फर्क है, 16 से 15, मतलब यहाँ तो डिफरेंस 97 का है, ठीक है, घटा भी लोगे तो यही आएगा। इसको घटा के देखें जरा, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 2 चला गया 7, ये भी 7, 15 15, तो यहाँ तो कुछ घटेगा ही नहीं। इसको देख लेते हैं, 11 में से 4 चला गया 7, 7, ठीक है ना, और 11 में से 6 चला गया तो 5, ठीक है। अब अगला डाटा देखिए, 97 है, 77 है, 57 है, तो बट नेचुरल है कि अगला डाटा कितना होना चाहिए, 37, 20-20 के फर्क पे तो दिया ही है, मतलब आपको 1464 में से 37 को घटाना है, 14 में 7 जाएगा, 7 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है, मतलब उत्तर हो जाएगा 1527, कहां दिया हुआ है, सॉरी, अरे यार 15 क्यों कर रहा हूं, ये तो 14 है ना, 15 कहा, ये तो 14 है, 1427 ये उत्तर हो जाएगा, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सीधा सीधा पकड़ में आ रहा था, 97 77 57, तो अगला 37, इसके आगे होता तो 27, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले पद का चयन कीजिए, फिर से मामला अल्फाबेट का है, लेकिन एक चीज यहाँ पे दिख रही है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, देखिए यू, वी छोड़ के डब्ल्यू, एक्स छोड़ के वाई, जेड छोड़ के ए, तो बी छोड़ के सी होना चाहिए। अब बड़ा के छोटा देखिए जरा, ये बड़ा है, फिर 2 छोटे हैं, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, तो छोटा होना चाहिए, सी तो छोटा होगा, ठीक है। अब देखिए के, एल छोड़ के एम, एन छोड़ के ओ, पी छोड़ के क्यू, तो आर छोड़ के एस होगा। अब बड़ा के छोटा ये देखिए, के एम छोटे हैं, फिर ओ है, अब देखिए 2 छोटे के बाद एक बड़ा आता है, तो क्यू, क्यू के बाद एस भी छोटा होगा, सी एस होना चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, यही होगा, निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं, छोटे बड़े का भी इसने कुछ चेंज नहीं किया। मजा तो तब आता जब सीएसओ 2 बार लिखा होता, ठीक है ना, और वहां पर हमको बड़ा छोटा भी चेक करना पड़ता, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए, देखिए किसका मामला है, फिर से वही नंबर वाला मामला है। ये मुझे दिख रहा है भाई, ये 29 है, फिर ये दिख रहा है 900, फिर ये 8 है, और फिर दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, यही तो कहानी है। ये मुझे दिख रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, और किसका है, ये 30 का, 29 से 30 का स्क्वायर हो रहा, तो 8 से क्या होना चाहिए, 9 का स्क्वायर 81, देखिए जरा दिया है क्या, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की,
इसको देख लीजिए, कथन, अच्छा, दो कथन दिए गए, निर्धारित कि दिए गए कथनों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है या नहीं। पहला क्वेश्चन है अभी तक के पेपर में, ये पहली बार ही पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए मामला क्या है, डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है। तनुजा की बहन कौन है? आपको ये पता लगाना है स्टेटमेंट को देख करके कि तनुजा की बहन कौन है। केवल पहले से उत्तर निकल सकता है, केवल दूसरे से निकल सकता है, दोनों को मिला करके निकल सकता है, या दोनों को मिलाने के बाद भी नहीं निकल सकता। यही होगा ही। स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, आर सफिशिएंट, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। अब आप देखिए तनुजा की बहन कौन है? दिशा तनुजा के पिता की पुत्री है, ठीक है ना। पिता की पुत्री है, पिता की पुत्री है तो क्या होता है? भाई बहन ही तो होता है, मतलब इससे तो निकल जाएगा भाई, इससे तो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा भी चेक करना है, तनुजा के पिता का विवाह शरण्या से हुआ है, ठीक है। अब यहां पे यह पता लग रहा है कि तनुजा की जो माता है वो शरण्या है। ये कहां पता लग रहा है कि तनुजा की बहन कौन है? ये तो पता ही नहीं लग रहा, ठीक है। मतलब ये वाला उत्तर नहीं होगा, केवल एक पर्याप्त है और वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, सेलॉक्स का मामला है, फिर से वही कथन देखिए, मध्य पद देखिए और पदों का मान देखिए, ठीक है। देखिए यहां पर अगर मैं चेक करूं यहां आप देखो ये वैल्यू कितनी क्या है, ये है मिडिल टर्म। जहाज के बाद है लगा हुआ है तो मामला 50 का है, जहाज के पहले सभी लगा हुआ है मतलब मामला 100 का है। फिर नौका है, नौका के बाद है लगा हुआ है मामला 50 का है, नौका के पहले सभी लगा हुआ है मामला 100 का। मतलब दोनों जगह मिडिल टर्म उपस्थित है और दोनों ही जगह मध्य पद वैलिड है, क्योंकि दोनों का मान एक जगह पे 100 है। मतलब सभी रिलेशन निकल सकते हैं, नाव से नौका भी बन सकता है, जहाज से बजरे भी बन सकते हैं और नाव से बजरा भी बन सकता है। तीनों कथन सकारात्मक है, इसलिए तीनों निष्कर्ष भी सकारात्मक ही आएंगे। कुछ बजरे जहाज है, बजरा और जहाज, नौका बिल्कुल वैलिड है। बजरे की वैल्यू यहां पर कितनी है? 50। बजरे की वैल्यू यहां पर भी कितनी है? 50। जहाज ऑलरेडी 100, इसलिए चेक करने की जरूरत नहीं, ये वाला तो सही है। कुछ बजरे नाव है, बजरा और नाव, ठीक है, दोनों मिडिल टर्म वैलिड है। यहाँ बजरा की वैल्यू 50 है, यहाँ पे नाव की वैल्यू भी कितनी है? 50 है। यहाँ भी आप देखिए बजरे के पहले कुछ लगा है 50, नाव के बाद है लगा है 50, मतलब ये वाला भी सही है। कुछ नौकाएं नाव है, नौका और नाव, ठीक है। जहाज वैलिड है, वैलिड मध्य पद है। नौका और नाव दोनों सकारात्मक है, सकारात्मक। नौका और नाव की वैल्यू, नौका के पहले कुछ लगा है 50, नाव के बाद है लगा है 50, मतलब नौका नाव ये भी वैलिड है। मतलब मैं ये देख रहा हूं कि तीनों ही कंक्लूजन सही है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल कंक्लूजन्स फॉलोस, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, एक पंक्ति में पूर्वी दाएं से 7वें स्थान पर है, रवीश बाएं से 18वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल दें तो रवीश बाएं से 20वें स्थान पर। क्या बात है, ठीक है। देखिए जब इंटरचेंजिंग ऑफ पोजीशन होती है रैंकिंग में तो करते क्या है, आप इस बात को समझो जरा सा। मान लीजिए ये ए है, इसका दिया हुआ है लेफ्ट से, ये फ्रॉम लेफ्ट दिया, और फिर ये दिया हुआ है बी है, और ये कहां से दिया हुआ है? फ्रॉम राइट से। अब सवाल में ये कहता है, सवाल ये कहता है कि भाई इसको हम यहां पे ले आए और इसको हम यहां पे ले जाए, ठीक है। तो अब जो है इसकी जो पोजीशन है, ये चूंकि बी की पोजीशन यहां भी राइट से थी, यहां भी इसने राइट से ही दे दी। अब आप खुद देखो कि बी की जो पोजीशन है, बी बैठा हुआ है ए की, और ए की जो पोजीशन है पहले लेफ्ट से दी गई थी, अब उसको क्या दे दी गई? राइट से दे दी गई। मतलब जिसकी पोजीशन दी गई है उसके अपोजिट वाली आप देख लो, दूसरे वाले की, ठीक है ना। अब आप खुद देखो यहां पर पूर्वी और रवीश दो लोग हैं, बाद में पोजीशन किसकी दी गई है? रवीश की। और रवीश की पोजीशन यहां कौन सी दी गई है? बाएं से। और रवीश बैठा किसकी जगह पर है? पूर्वी की जगह पर। तो पूर्वी की पोजीशन कहां से दी गई है? दाएं से। मतलब उल्टे वाले का देखना है। तो यहां अगर मैं देखूं रवीश बाएं से 20वें स्थान पर है, मतलब कहानी ये हो गई कि भैया जो P1 है वो कितना है? 20, और रवीश अभी पूर्वी की जगह पे बैठा हुआ, तो पूर्वी दाएं से 7वें स्थान पर है, मतलब P2 की वैल्यू कितनी है? 7। तो T बराबर कितना हो जाएगा? 20 धन 7 ऋण 1, P1 प्लस P2 माइनस 1। मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? टोटल 26 लोग हैं। कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए रमेश दक्षिण की ओर, ये भी मामला किसका है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। देख लेते हैं लास्ट में, ये तो नहीं पूछा कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से पूछा हुआ। यहाँ पे आपको दिशा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दूरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वैसे दूरी इसमें पूछा भी है। ठीक है, हमारा तरीका क्या होता है भाई, हमारा तरीका तो ये है सवाल को लगाने का। ये कब के लिए है, ये है राइट दाएं के लिए, ये कब के लिए है, लेफ्ट बाएं के लिए। अब देखते हैं सवाल चल कैसे रहा। दक्षिण की ओर 25 मीटर, ये 25 चला दिए। फिर बोला बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा, साउथ से बाएं मुड़ेगा कहाँ पहुंच जाएगा, ईस्ट में, कितना चला 20 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ा ईस्ट से, फिर बाएं मुड़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, नॉर्थ में, फिर कितना चला 25 मीटर। फिर से बाईं ओर मुड़ा नॉर्थ से, फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, वेस्ट में, और कितना चला 15 मीटर। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में। ठीक है, यहाँ देखिए नॉर्थ और साउथ दोनों अपोजिट है, 25-25 दोनों घट जाएंगे, 0 हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। 20 और 15 ईस्ट और वेस्ट ये दोनों भी घटेंगे, ये दोनों भी घटेंगे। तो ये दोनों जब घटेंगे बाईं ओर मुड़ा, दक्षिण की ओर 25 मीटर चला, बाएं मुड़ा ईस्ट पहुंच गया, फिर बाईं ओर मुड़ा नॉर्थ पहुंच गया, फिर बाईं ओर मुड़ा तो नॉर्थ से वेस्ट में पहुंचेगा और कहां पहुंच गया 15। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी ओर कितनी दूर है। इसका उत्तर तो आएगा भाई, ये दोनों घटेंगे तो ईस्ट का कितना आ जाएगा 5। ये लेकिन ये दिया नहीं, दिया नहीं, दिया नहीं। तो ये एक चीज ये हो सकती है कि ये जो बाईं ओर मुड़ा है, सवाल में ये हो सकता है कि ये ऐसा रहा हो, दाईं ओर मुड़ा। अब देखिए अगर दाईं ओर मुड़ता तो क्या होता, देखिए ये कहानी तो ऐसे ही रहती, साउथ है, ईस्ट है, नॉर्थ है, नॉर्थ के बाद दाईं ओर मुड़ेगा, नॉर्थ के बाद दाईं ओर मुड़ेगा, देखिए साउथ ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ के बाद दाईं ओर मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, ईस्ट में। कहानी तो यही है, 25 है, 20 है, 25 है और 15 है, ये और ये कैंसिल, ईस्ट ईस्ट दोनों मुड़ेंगे तो ये हो जाएगा ईस्ट का 35। ठीक है, तो अगर दाईं कर देंगे तो उत्तर सही है, और अगर वो बाया है तो फिर ये वाला सही। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चाहे इसको आप लोग चेंज कर लेना कि उत्तर के हिसाब से क्वेश्चन ये होगा। ठीक है, और जो प्रश्न था उसके हिसाब से उत्तर ये होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देख लीजिए, गुणवत्ता एक मूल्य टैग है। ठीक है, मतलब ये हुआ, टैग है का मतलब क्या हुआ, गुणवत्ता पैसा खर्च करने पे ही आती है। क्वालिटी अगर आपको मेंटेन, जैसे आप देखते हो एक जीन्स है, सामान्य तौर पर आप खरीदने जाओगे 500, 700, 1000 रुपए तक में बढ़िया जीन्स मिल जाएगी, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए की जीन्स आती है। क्या है भाई, क्या है, क्वालिटी है, ब्रांड है, ब्रांड, वो आपको ये एश्योर करती है कि इसमें क्वालिटी है, वही टैग है। ठीक है, और सड़क निर्माण के लिए भारत बहुत अधिक धन आवंटित कर रहा है। ठीक है, अब सड़क निर्माण के लिए अगर भारत बहुत अधिक धन आवंटित कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि भारत सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता चाहता है, और धन आवंटित हो गया, अब जो सड़कें बनेंगी वो गुणवत्ता वाली बनेगी, यही तो इस कथन से मतलब निकल रहा है। अब सवाल में बोला भारत में सड़कों की गुणवत्ता में जल्द सुधार होगा, बिल्कुल सही, केवल वित्त पोषण से सड़कों की गुणवत्ता बढ़ सकती है, बिल्कुल गलत, ये गलत है, ये सही है, क्योंकि धन आवंटित क्वालिटी के लिए किया गया है, मतलब हम कह सकते हैं कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देख लीजिए, अब देखिए क्या है मामला, फिर से अल्फाबेट वाली स्थिति है। देखिए क्या दिया हुआ है, 14, 3 और 26। ठीक है, इसमें बनाया क्या है, किसका है ये, यू, यू कितना होता है 21, 9 और 22। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, चूंकि समझ में नहीं, 14, 7, 21, ये प्लस है, 7 है, प्लस 6 है, तो ये +5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ -4 कर दिया, हो सकता है हमसे कुछ गड़बड़ी हो रही हो। अगले वाले में देख लेना, देखिए 2 है, 9 है और 12 है, इधर क्या है 9 है, 15 है और 8 है, यहाँ भी देखिए +7 +6 और -4। अब यहां से हम कंफर्म हो गए कि हम जो लगा रहे थे वो गड़बड़ नहीं था। अब हमसे पूछा किसका है, इन लोगों का पूछा हुआ है, इन लोगों का पूछा हुआ है। तो देखिए ये 9, 7, 16, 19, 7, 26, ये देखिए 20, 7, 27, ठीक है, 16 और 7 ये वाला गलत है। देखिए आई का नंबर कितना होता है 9, पी का नंबर कितना होता है 16, +7 है, बिल्कुल सही है।
टी का नंबर कितना होता है 20, ए का नंबर होता है 1 और 1 को आप 27 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है 20 7 27 प्लस 7 आ रहा है। ए का नंबर कितना है 1 और ये जे का नंबर कितना है 10, ये प्लस 9 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, आगे वाले में देखते हैं, देखिए यू का नंबर कितना होता है 21, ए का नंबर कितना होता है 1 और इसको आप 27 भी बोल सकते हैं, ये प्लस 6 है। ठीक है, हमको तो प्लस 6 ही चाहिए। ठीक है, और फिर ये देखो आप ए का नंबर कितना है 1 और ई का नंबर कितना है 5, ये देखिए ये प्लस 6 ना होकर के प्लस 4 है, मतलब ये वाला भी गलत है। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब यहां पर मैं आप लोगों को बार बार एक चीज बोलता हूं, यद्यपि यहां से सवाल क्लियर हो गया था, लेकिन क्यों +7 दिया, +6 दिया, फिर -4 कर दिया, जबकि सुकेश के हिसाब से +5 होना चाहिए था। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, फिर से मामला किसका है, अल्फाबेट का ही है, GH, तो डी होगा, सभी में दिया हुआ, क्या बात है। WZ 23 से 26, तो 10 से 13, 13 का क्या हो जाएगा M, ये दोनों तो गलत हो गए। अब R का नंबर है, R कितना है 18, 18 से क्या बना दिया है 23, 5 का फर्क है। O का नंबर कितना है 15, 5 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 20, और 20 किसका नंबर होता है टीचर का, मतलब उत्तर हो जाएगा डी, उत्तर हो जाएगा DMT। यू का नंबर 21 है। इस सवाल को देखिएगा, 15 + 15 × 15 - 15 भागे 15 बराबर 15, क्या बात है, क्या बात है। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है, ये एक ही तरीके से पॉसिबल है भाई, कि अगर 15 × 15 भागे 15 एक जैसी तरफ आ जाए, तो ये 15 और ये 15 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर मामला कुछ ऐसा हो कि 15 - 15, ठीक है, और ये प्लस हो, ठीक है, ये प्लस हो, या यहां प्लस हो के यहां माइनस हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब प्लस माइनस का ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन हमको गुणे और भाग को एक साथ लाना पड़ेगा। अब गुणा और भाग एक साथ कैसे आ सकता है, अगर मैं इस माइनस और गुणे को चेंज कर दूं, माइनस और गुणे को चेंज कर दूं तो हो सकता है, लेकिन माइनस और गुणे तो चेंज हो ही नहीं रहे, माइनस और गुणे तो चेंज हो ही नहीं रहे। प्लस और माइनस को चेंज करें, प्लस को मैं यहां लेके आ जाऊं और माइनस को अगर मैं यहां लेकर के चला जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी गुणे भाग की जगह पे नहीं आ जाएंगे। गुणा और भाग, गुणा और भाग, अच्छा, भाग को मैं यहां ले आऊं और गुणे को मैं यहां ले जाऊं, कोई फर्क आएगा क्या, कोई फर्क नहीं है ना, गुणे और भाग तो एक जगह हुए ही नहीं। प्लस और गुणा, गुणे को मैं यहां ले आऊं और प्लस को मैं यहां ले जाऊं, तब भी नहीं बनेगा, क्या गड़बड़ है, देखिए माइनस और भाग, इस जगह पर मैं माइनस ले आऊं, ये हो तो गया यार, हो तो गया, माइनस और भाग को बदलना है, यही तो होगा। देखो गुणा और भाग एक जगह आ गया, गुणा और भाग एक जगह आ गया, अब इसको हल करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, और 15 में 15 जोड़े 30 में से 15 घटा दिए 15, उत्तर तो हमारा ये वाला है। कुल मिलाकर के हमारा प्राइम टारगेट था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को एक जगह पे लाना, और ये हमको दिख रहा था कि भैया माइनस और भाग को अगर हम माइनस और गुणे को बदल दें तो एक जगह आ सकता है, लेकिन इसने माइनस और भाग को बदला, हम ये सोच रहे थे गुणे को इधर लेकर के जाए, लेकिन ये भाग को इधर लेकर के आ गया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस और माइनस तो आप कहीं भी रख ही सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस सवाल में देखिए क्या बोल रहा है, कितने यात्री ट्रेन या विमान से यात्रा करना पसंद करते हैं लेकिन बस से नहीं, बस कौन सा है भाई, है? ये क्या है, ये तो दिया ही नहीं यार इसने तो, इसको क्या मान लिया जाए,
कि उत्तर मैच कर जाए। एक से अलग करना है, दो में साथ रखना है। 9 5 14 6 20 नहीं हो सकता। त्रिभुज और वृत्त तो एक साथ, वो चतुर्भुज और त्रिभुज अगर एक साथ कर दें, 9 6 15 ये भी नहीं हो सकता। त्रिभुज और वृत्त अगर मैं एक साथ करूं, 9 2 11 ये भी नहीं हो सकता। ये सवाल पूरा नहीं है। अगर मान लीजिए मैं इसको कर देता हूं बस, चलिए उत्तर ना आए ना आए, ये हो गया ट्रेन और ये हो गया विमान। यही तो कहानी। कितने यात्री ट्रेन या विमान से यात्रा करना पसंद करते हैं लेकिन बस से नहीं? तो बस से तो बाहर रखना है हम, बस से, इससे तो हमें बाहर रखना है, इसके अंदर तो नहीं आना चाहिए। अब देखिए क्या है, 10 2 12, 12 और 11 23, 23। इसको सुधार लीजिए, सवाल ये पूरा नहीं है, मैंने अपने हिसाब से बना दिया, ये हो जाएगा। क्यों? देखिए इससे भी यात्रा करें, इससे बस ये इससे बाहर रहे, बस से बाहर है, तो 13 5 9 6 सब बस के अंदर है। 10 2 12, 12 11 23। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये नहीं है कि ट्रेन और विमान से, ट्रेन और विमान से तब तो उत्तर 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे ट्रेन या विमान से मतलब ट्रेन वाले भी कैलकुलेट होंगे, विमान वाले भी कैलकुलेट होंगे, केवल बस वाले कैलकुलेट नहीं होंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन। ओ साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये एनालिसिस खत्म होता है। प्रॉपर लगभग वैसा ही चल रहा है जैसे अभी तक आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्स आगे बढ़ेंगे आपको निश्चित तौर पर यह मान करके चलना चाहिए कि सवाल का पैटर्न बदले ना बदले, लेकिन लेवल ऑफ डेप्थ जरूर बदले। तो मिलते हैं कल एक और एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।